जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसमें जो मेरा मेन टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर। दैट मींस सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चंस क्या पुटअप किए गए हैं और उनके सिंपल आंसर क्या होंगे, कैसे आप राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चंस दिख रहा होगा, इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और कैसे इसका सोल्यूशन हम राइट करेंगे अपनी कॉपी में, जिससे हमें सफिशिएंट नंबर मिले। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी। और ऐसे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इजी हैं। नियर अबाउट आप पेपर को जब चेक करेंगे, जब सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि नियर अबाउट ऐसे क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए और वेरी सिंपल है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो मेनली हमें क्या समझना है, आंसर देखते हैं इनका। पोटेशियम, आपका जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 19 होता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 17। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 8 7। जब हम काउंट करेंगे तो 2 8 7 17 हो गया, 2 8 8 1 क्या हो गया, 19 हो गया। तो ये अब हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रीड करते हैं तो किसके बेस पे रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, लुइस। अब लुइस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रा करेंगे, समझते हैं। लुइस ने अपने अकॉर्डिंग, दैट मींस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स दिए और उस रूल्स को हमें समझना है। लुइस ने कहा कि जब हम किसी एटम्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उस एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम देखते हैं। दैट मीन्स जो इनर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उनकी हम बातें नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो आउटर मोस्ट का सेल का इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे और उसी का स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बातें हमें नहीं करनी है। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आउटर मोस्ट सेल हम देख रहे हैं, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम देखेंगे क्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब लुइस ने क्या कहा, सेकेंड पॉइंट हम रीड करते हैं। लुइस ने कहा हम क्या लिखेंगे, जो भी एटम्स है उसका सिंबल राइट करेंगे और उस सिंबल पर, दैट मींस एट द सिंबल, सिंबल पर जो भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किससे होगा, डॉट से होगा। दैट मीन्स हम ये भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप्स का डॉट यूज कर सकते हैं, क्रॉस यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए स्टार यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। इसी का हम यूज करेंगे, तो इसी का यूज करेंगे और जो सिंबल्स हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, पोटेशियम है एंड क्लोरीन है। इसका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास है उसको राइट कर देंगे। ये क्या है, पोटेशियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम। अभी देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हमें भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे हम किसी कंपाउंड्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसके लिए हम दूसरा सिंबल यूज कर ले रहे हैं, दैट मींस हम क्रॉस का यूज कर ले रहे हैं। 2 2 4 2 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो दैट मींस ये क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। ऐसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट्स करना है कि कोई भी एटम्स आपको गिवन हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या कर देना है, उस सिंबल के अकॉर्डिंग राइट कर देना है। जो सिंबल है उसी के चारों तरफ क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। बट वहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ई राइट ना करके, दैट मीन्स एक सिंबल यूज करेंगे, डॉट, मे बी डॉट यूज कर सकते हैं, मे बी क्रॉस यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ सिंबल की बात की। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये आंसर हो गया। अब सेकंड की हम बात करते हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक सिंपल वे समझना होगा, ये हमारे पास पोटेशियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। अभी चलते हैं, देखते हैं पोटेशियम हमारा क्या है, मेटल्स है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और जो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। अभी टेंडेंसी कहां से आती है, दैट मीन्स बेसिक क्या है, तो आपको समझना होगा स्टेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि लुईस साथ में ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दैट मींस वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। दैट मींस द एटम्स व्हिच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इट बिकम मोर स्टेबल। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्लोरीन क्या चाहता है, टोटल 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स ये चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन कर ले। और पोटेशियम क्या चाहता है, हमारे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से, इसको हम क्या कर दे, लॉस कर दें। जब लॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी दैट मींस स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये भी क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी में आ जाएगा। अब यहां पर जो टोटल मीनिंग आपको समझनी है, क्वेश्चंस जो यहां पर राइट किया जा रहा है कि आपको किससे समझाना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी दिखा सकते हैं, नो, बिकॉज आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, उसकी टेंडेंसी नहीं होती कि हम शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वो सीधा सीधा बोलता है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम क्या करेंगे, उसे दे देंगे। तो ये क्या कर देता है, जो पोटेशियम है अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, और इस पे क्या हो जाता है, K+ हो जाता है। क्या हो जाता है, K+ हो जाता है। और Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो अभी आपको ये समझना है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स वो आपका पोटेशियम है और क्या है, Cl है। तो Cl की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और पोटेशियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो जो नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे, ये आपका पोटेशियम, इस पे क्या होगा, प्लस होगा, और यहां पर हम Cl की बात, तो Cl को जब देखेंगे तो Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी Cl का जो था उसके पास प्रेजेंट है। और 1 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ने अपने दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे दिया, पोटेशियम दे दिया। तो यहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम का है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल अगर स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे K पर प्लस आ गया और इस पे क्या हो गया, माइनस हो गया। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रही है उसके ऊपर पॉजिटिव, और जो क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, KCl का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड KCl। जो आपके पास कंपाउंड्स KCl है, यहां पर कौन कौन से आयन हैं उनके हमें क्या करने हैं, नेम राइट करने हैं। तो मेनली आपने क्या देखा कि यहां पर K क्या है, K+ फॉर्म में पाया जा रहा है, और जो Cl है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, Cl- फॉर्म में पाया जा रहा है। तो K+ को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन, क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। Cl- को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन बोलेंगे, क्लोराइड आयन, ये क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो मेनली आपको क्या देखना है, सबसे पहले हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेशन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है। आप आंसर देंगे कि हमारा पोटेशियम क्या है, मेटल्स है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा क्योंकि मेटल है। Cl क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, नॉन मेटल है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो हुआ टोटल क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो KCl का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। और लास्ट में हमें क्या करना है, नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव है, इसका नेम हम राइट कर देंगे पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड है। तो देन आपको वीडियो जो क्वेश्चंस है समझ में आया कि नहीं समझ में आया, उसका आंसर आप जरूर देंगे। और अदर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होगा रिलेटेड केमिस्ट्री, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन राइट कर देंगे, तो उसकी भी वीडियोस आपको दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।